हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिवर्स नंबर पैटर्न जो है उसको हमें कैसे प्रिंट करवाना है। पाइथन में हम उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न जो है हमारा कुछ इस तरह से है। 5 4 3 2 1, देन 4 3 2 1, देन 3 2 1 2 1, देन 1। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें सबसे पहले पैटर्न में ऑब्जर्व करनी चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। फिर हमें देखना चाहिए कि इज दिस अ रिवर्स पैटर्न और व्हाट। ठीक है। जो हमें प्रिंट करवाना है वो देखना चाहिए कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। तो अगर हम रोज की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 5 रोज है और हमें रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो जब भी ऐसे पैटर्न आए तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि हमें ये पहली रो कैसे बनानी है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पहली रो कैसे बनानी है। फिर पहली रो के लिए हम एक इनर लूप बना लेते हैं। फिर आगे नेक्स्ट लूप को चलाने के लिए हमारी आउटर लूप को एक n की वैल्यू मिल जाती है और उससे हम डिक्रीज करवाते जाएंगे। लेट्स सी। जब आपको ये वाली रो बनानी है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप बताओगे कि मुझे 5 रोज चाहिए इसमें, n = 5। फिर आपने क्या करना है, आपने कहा फॉर आई इन रेंज। हमारी रो स्टार्ट होगी 5 0 -1 से। अब यहाँ पे हम आई की जगह क्या लिखेंगे, n। ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर n की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है तो हमारा यहाँ आ जाएगा n। ओके जी। ये आ गई हमारी आउटर लूप। अब हमारी इनर लूप क्या होगी, फॉर j इन रेंज। j जो है वो हमारा चलेगा i के बेसिस पे, i 0 -1। देखो हमने सबसे पहले लिया नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो के बेसिस पे हमारा आउटर लूप चलेगी i और i के बेसिस पे हमारी इनर लूप चलेगी j। ठीक है। अब हमें प्रिंट करवाना है ये जो हमने j की वैल्यूज ली हैं वो, और हमें स्पेस भी देना है। जब हमारी इनर वाली फॉर लूप चल जाएगी फिर हमें अपनी आउटर वाली जो फॉर लूप है उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है जी। तो हमारा ये आ गया कोड हमारा रिवर्स नंबर पैटर्न का। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चलेगा कैसे। सबसे पहले हमारी n की वैल्यू है 5। ओके। उस केस में फॉर i की वैल्यू हो जाएगी i इन रेंज 5 0 -1। ठीक है। और उस केस में हमारे जो i है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। सबसे पहले 5 से चलेगा। i = 5 के लिए अब हमारी जो है वो इनर लूप चलेगी। इनर लूप की वैल्यू थी फॉर j इन रेंज 5 0 -1। इसके लिए हमें क्या करना था, कि हमसे गलती से
ये लूप आई है यहाँ पे लूप नहीं आएगी। ऑल्सो करेक्ट। हम रेंज में देते हैं लूप की वैल्यू, सॉरी लूप, 1 सेकेंड। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो है, हमने अब जे की वैल्यूज देखनी है। हमारी जे की वैल्यू जो है वो आ गई 5। ये हमारी जे की वैल्यू चल रही है आई इक्वल्स टू 5 के लिए। और हमारा जब जे की वैल्यू 5 आ जाती है तो हमारी फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि कंट्रोल प्रिंट स्टेटमेंट के पास आ गया। उसने कहा जे प्रिंट करो, फिर उसके बाद स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, अब जे की वैल्यू आई हमारी 5, तो जे आ गया। फिर उसके बाद हमारी स्पेस प्रिंट होगी, फिर से कंट्रोल जो है फॉर लूप के पास चला गया। अब इसके पास कंट्रोल गया, इसने क्या करना है, इसने हमारी 5 पहले वैल्यू थी उसको डिक्रीज करना है बाय 1। इसने बाय 1 से डिक्रीज किया, तो हमारे जे जो है उसकी वैल्यू आ गई 4। अब जे की वैल्यू 4 आई है, तो अब क्या होगा, अब हमारी जो है यहाँ पे जे प्रिंट होगा। पहले 5 प्रिंट हुआ था, तो अब स्पेस प्रिंट हुई उसके बाद, फिर उसके बाद 4 प्रिंट हुआ। अभी फिर से स्पेस प्रिंट होगी। स्पेस प्रिंट होने के बाद फिर से कंट्रोल जो है इस लूप के पास जाएगा, और यहाँ जाके जे की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। फिर से हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5, 4 स्पेस प्रिंट हुई थी, फिर उसके बाद 3, और फिर से कंट्रोल इसी लूप के पास जाएगा। और अब जे की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। फिर 5 आ गया, 4 ऑलरेडी था, प्रिंट हुआ, फिर हमारी स्पेस प्रिंट हुई थी, फिर हमारा 3 प्रिंट हुआ था, फिर स्पेस प्रिंट हुई थी, और अब 2 प्रिंट हो जाएगा। अभी स्पेस प्रिंट होगी। स्पेस प्रिंट होने के बाद फिर से हमारी जे की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और फिर से यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। और यहाँ पे हमारी i इक्वल्स टू 5 तक एक रो आ गई। यहाँ पे स्टॉप लग गया क्योंकि 1 तक प्रिंट हो गया। इनर लूप जो है वो यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स 0 आने से पहले स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 5 के लिए जो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो सारी चल चुकी है। 5 के लिए हमारी पूरी की पूरी फॉर लूप जो है वो चल चुकी है। अभी कंट्रोल जो है वो फिर से जाएगा आउटर फॉर लूप के पास। कंट्रोल आउटर फॉर लूप के पास जाएगा। आई की वैल्यू 5 थी, अभी इसने आई की वैल्यू जो है वो 4 कर दी। आई की वैल्यू इसने अब 4 कर दी। अब हमारी जो ये वाली फॉर लूप है, इसमें क्या वैल्यू आ गई, फॉर जे इन 4 0 -1 and then print j स्पेस, है ना। तो पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट चली थी। अभी नेक्स्ट क्या होगा, फॉर के लिए चलेगा। फॉर जैसे ये वैल्यू प्रिंट हुई है वैसे अभी ये चलेगा, फॉर देन स्पेस देन 3 देन स्पेस देन 2 देन स्पेस देन 1। ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट चल गई हमारी सारी की सारी। अब इसको चलने के बाद ये वाला जो है प्रिंट चलेगी, तो हमारी इस लूप के इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमारी जो ये वाली इनर लूप ने हमें बना के दी था वो चलेगा, 4 3 2 1। फिर से कंट्रोल जो है इसके बाद यहाँ से आई के पास जाएगा। आई की वैल्यू 4 थी, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई इक्वल्स टू 3 के लिए हमारी जे वाली लूप चलेगी।
और यहाँ आ जाएगा 3 2 1। अब 1 पे स्टॉप लग गया, कंट्रोल जो है आउटर लूप के पास आ गया, उसने i की वैल्यू 2 कर दी। 2i इक्वल्स टू 2 के लिए हमारी j वाली लूप चलेगी। अब वो प्रिंट करेगा 2 1। 1 पे फिर से स्टॉप लग गया। अब i इक्वल्स टू 1 के लिए लूप चलेगी, इसके लिए हमारी j की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, 0 -1। अब j इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि 1 पे स्टॉप लगेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे जो पैटर्न है वो प्रिंट होते हैं। आपको नंबर ऑफ रोज चेक करनी है और उसकी आउटर लूप में क्या देना है वो चेक करना है, और इनर लूप में क्या देना है वो चेक करना है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज देखनी है। नंबर ऑफ रोज देख के उसको यूज करके आउटर लूप का लॉजिक बनाना है, आउटर लूप को यूज करके इनर लूप का लॉजिक बनाना है। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।